मालेगांव शहर, इस शहर की बात ही अलग है दोस्तों। इस शहर के अंदर एक चौपाटी मौजूद है। जिस तरह से मुंबई शहर के अंदर एक चौपाटी है, समुंदर होने की वजह से वो चौपाटी बहुत ही फेमस है। मगर मालेगांव शहर के अंदर समुंदर ना भी हो तो ये चौपाटी बहुत ही फेमस है मालेगांव शहर के अंदर। रोजाना यहाँ पर खाने पीने के लिए, घूमने फिरने के लिए हजारों की तादाद में मालेगांव शहर के लोग यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं। आइए हम आपको इस चौपाटी की सैर करवाते हैं। मालेगांव शहर की इस चौपाटी पर आपको घुसते ही से ही सबसे पहले जो दुकान नज़र आएगी वो पानी पूरी की नज़र आएगी। पानी पूरी बहुत ही फेमस है मालेगांव शहर की, सबसे फेमस दुकान है मालेगांव शहर के अंदर। इस तरह की पानी पूरी शायद ही आपको किसी दुकान पर और मिले। बहुत से मसालों में तैयार कर कर, बहुत से अच्छे तरीके से तैयार कर कर, ये देख लीजिए किस तरह से मसाले वगैरह मिक्स किए जाते हैं। मसाले वगैरह मिक्स करने के बाद इस तरह से दही वगैरह डालकर बहुत ही अच्छे तरीके से पानी पूरी आपको तैयार कर कर मिलेगी। आपको कीमत जानकर हैरान हो जाओगे। आपको सिर्फ और सिर्फ ये 40 रुपये प्लेट आपको ये पानी पूरी आपको बआसानी मिल जाएगी। आइए दोस्तों दूसरी दुकान पर चलते हैं। दूसरी दुकान पर आपको पाव भाजी की आपको किस्म से, बहुत ही अच्छी किस्म से पाव भाजी तैयार हो रही है अभी। ये देख लीजिए कितने अच्छे मसालों से, बहुत ही अच्छे तरीके से मसालों से आलू वगैरह को अच्छी तरीके से पीस कर बहुत ही अच्छी तरीके से पेस्ट बना लिया जाता है। उसके बाद इस तरह से पाव भाजी हमारे लिए तैयार की जाती है। पाव भाजी तैयार करने के लिए ये लोग सवेरे से ही अपने काम पर लग जाते हैं। पाव भाजी की जो प्लेट होती है आपको नज़र आ रही होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही टेस्टी अंदाज में ये पाव भाजी आपको नज़र आ रही होगी। इस चौपाटी पर बहुत सी दुकानें लगाई जाती है, बहुत से खाने पीने की बहुत ज़्यादा दुकानें लगाई जाती है और हर दुकान पर अपना अपना आइटम बहुत ही टेस्टी अंदाज में पेश किया जाता है। आइए दोस्तों हम बर्गर वगैरह दिखाते हैं। बर्गर वगैरह भी मालेगांव शहर का बहुत ही फेमस है। मालेगांव शहर में सबसे पहले जो यहाँ की दुकान है, यहाँ पर इस तरह से तैयार किए जाने वाली सबसे पहली जो चीज़ है वो है यहाँ की पाव भाजी। पाव भाजी किस तरह से तैयार होती है हमने आपको पहले बताया, मगर किस तरह से पेश की जाती है, इस तरह से हमारे बहुत ही अच्छे अंदाज में इन्होंने हमें पाव भाजी खिलाई। ये देख लीजिए बहुत ही स्वादिष्ट पाव भाजी है। पाव भाजी बनाने के लिए यहाँ पर बहुत से लोग काम करते हैं। पाव भाजी की कई दुकानें नजर आती है, मगर सभी लोग अपने अपने अलग अलग अंदाज में मसालों से तैयार करते हैं। दूसरी जो सबसे फेमस चीज़ है यहाँ का बर्गर। हम इस बर्गर के स्टॉल पर आए। बर्गर के स्टॉल पर हमने देखा बर्गर किस तरह से तैयार किए जाते हैं। कई किस्म से ड्राई फ्रूट लगाकर, कई मसालों को लगाकर ये बर्गर तैयार किया जाता है। बर्गर को बनाने के लिए दोस्तों बहुत मेहनत का काम है। इस तरह से मशीन वगैरह में लगाकर अच्छी तरह से पाव वगैरह को सेकने के बाद, बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से सेकने के बाद बर्गर हमें इस तरह से पेश किया जाता है। बर्गर में लगने वाले जो मसाले आपको देखकर आपको मुंह में पानी आ जाएगा। इस तरह से मसालों को तैयार किया जाता है। तैयार करने के बाद इस तरह से इस अच्छी तरीके से सेकने के बाद हमें बर्गर पेश किया गया। बर्गर को 4 टुकड़ों में अच्छे तरीके से पीस बनाने के बाद उस पर चटनी वगैरह बहुत ही अच्छी तरीके से लगाने के बाद हमें पेश किया गया। देख लीजिए आपको फुटेज में नज़र आ रहा होगा किस तरह से चटनी वगैरह हमें लगाकर बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया गया। ये बहुत ही स्वादिष्ट बर्गर होते हैं। मालेगांव शहर के अंदर ही चौपाटी पर मिलते हैं। बर्गर को खाने के लिए हज़ारों ग्राहक रोज़ाना आते हैं। हमने इन ग्राहकों से बात की। इन ग्राहकों ने हमें बताया बहुत ही टेस्टी बर्गर बनाते हैं। मालेगांव शहर का ये बर्गर बहुत ही फेमस है। वैसे भी मालेगांव शहर की इस चौपाटी पर बहुत सी चीज़ें मिलती है। बच्चे वगैरह को खेलने के आइटम से लेकर हर चीज़ें इस चौपाटी पर मिल जाती है। दूसरी जो सबसे बेहतरीन दुकान यहाँ पर मालेगांव शहर के अंदर इस चौपाटी पर मौजूद है, ये पकोड़े वगैरह। पकोड़े आपने बहुत से किस्म से खाया होगा, मगर ये इस किस्म का पकोड़ा शायद ही आपने खाया होगा। ये सोयाबीन का पकोड़ा है। आपने प्याज के पकोड़े खाए होंगे, बेसन के पकोड़े खाए होंगे, मगर ये यहाँ पर सोयाबीन के पकोड़े बहुत ही फेमस है। मालेगांव शहर की इस चौपाटी पर सोयाबीन के पकोड़े खाने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। इस चौपाटी पर घूमने फिरने के लिए, बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत सी चीज़ें बनाई गई है। अब आ गए हम दोस्तों यहाँ की जो आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए। आइसक्रीम मालेगांव शहर के अंदर आइसक्रीम, लस्सी वगैरह बहुत सी जगह बहुत फेमस है, मगर इस चौपाटी पर जिस किस्म की आइसक्रीम बनाई जाती है उस किस्म की आइसक्रीम मालेगांव शहर की किसी दुकान पर नहीं बनाई जाती होगी। आप देख लीजिए कितनी अच्छे तरीके से हमें आइसक्रीम बनाकर बताई गई। आइसक्रीम देख लीजिए आपको नज़र आ रही होगी, बहुत ही अच्छे कांच के गिलास के अंदर बहुत ही साफ सफाई से, बहुत ही अच्छे अंदाज में हमें आइसक्रीम वगैरह पेश की गई। देख लीजिए कई किस्म से, कई ड्राई फ्रूट लगाकर, कई किस्म से कई चीज़ें लगाकर हमें ये आइसक्रीम पेश की गई। बच्चे वगैरह को खेलने के लिए यहाँ पर बहुत सी चीज़ें मौजूद है। आप बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत सी चीज़ें मौजूद है, जैसे कि खिलौने हैं और आपको झूले वगैरह आपको बहुत ही अच्छे तरीके से नज़र आ रहे होंगे। झूले वगैरह से लेकर बच्चों के खेलने के लिए बहुत से आइटम यहाँ पर मौजूद है।
जिस तरह से रोजाना आपको साल भर में मेला नजर आता होगा, मगर मालेगांव शहर की इस चौपाटी पर रोजाना मेला इसी तरह से भरा जाता है। इसी तरह से झूले वगैरह बच्चों के खेलने के लिए बहुत सी चीजें यहाँ पर मौजूद है। बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत सी चीजें मौजूद है। जिस तरह से हमने पूरा मेला घुमाया यहाँ पर, उसी तरह से यहाँ पर छोटे मोटे बच्चों को घुमाने के लिए घोड़े वगैरह यहाँ पर बहुत ही आसान कीमत पर आपको सैर कराना हो बच्चों के लिए, तो ये घोड़े वगैरह बहुत ही मुनासिब कीमत पर 10 से 20 रुपए में ये आपके बच्चों को सैर करवा कर लेकर आ जाएंगे। बच्चों के सैर सपाटे से लेकर यहाँ पर बच्चों के खेलने की चीजें, घूमने की चीजें, बहुत सी चीजें इस चौपाटी पर मौजूद है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि हम इसी तरह की मालूमात आपको देते रहे।